राइका, 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 बात तो सुनिए। नहीं, नहीं सुननी मुझे आपकी बात। राइका, दरवाजा खोलिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अच्छा मुझे बताइए कि नाराज होने वाली क्या बात है? नाराज होने वाली बात? यानी मुझे अरीबा ने सालगिरह में नहीं बुलाया। ये कोई मामूली सी बात है, इस पे मुझे नाराज भी नहीं होना चाहिए। हर शख्स की गुंजाइश नहीं होती कि सबको बुलाए। अगर 2 अफराद को बुलाया है तो बस 2 अफराद को ही जाना चाहिए। एक को बुलाया है तो एक ही को जाना चाहिए। बगैर दावत के हरगिज नहीं जाना चाहिए। आप भी मना करती थी कि जब राइका को नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं आऊंगी। लेकिन छोटी बहन का तो कोई ख्याल ही नहीं है। भला छोटी बहन किसी गिनती में आती है? उफ़ राइका, किसी मुसलमान की दावत को कैसे मना किया जा सकता है? एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे बकरी के पाए की दावत दी जाए तो मैं कबूल कर लूँगा। तो क्या मैंने दावत कबूल करके गलत किया? अच्छा फिर ये बताइए कि दावत कबूल करने से किन वजूहात की वजह से मना कर सकते हैं? दावत कबूल करने से पहले देख लीजिए, दावत हलाल चीजों की हो, दावत देने वाला जालिम ना हो, किसी जुल्म पर साथ देने के लिए दावत ना दी गई हो, गीबत और चुगली वगैरह के लिए दावत नहीं दी गई हो, और वहाँ गाने बाजे या बेपर्दगी का माहौल ना हो। लेकिन आपको मना कर देना चाहिए था। राइका आपकी छोटी बहन है, राइका को नहीं बुलाया यानी सालगिरह की जान। राइका को ही दावत नहीं दी गई। मैं मना नहीं कर सकती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दावत कबूल न की उसने अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। यानी बिला वजह दावत में जाने से इनकार ना करें। एक मुसलमान को चाहिए दूसरे मुसलमान की दावत कबूल करे। अब मजीद इस पर कोई बात नहीं होगी। आज तो मेरी सहेलियां आ रही हैं। कनीज, फातिमा अभी और राइका अभी तक नहीं आई। राइका को मैंने नहीं बुलाया। वो क्यों? वो ये समझती है कि वो सालगिरह की जान है और कोई सालगिरह उनके बगैर हो ही नहीं सकती। नहीं अरीबा, आपने गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं। और दूसरी बात, आपने कनीज फातिमा आपी को बुलाया और राइका को नहीं बुलाया, तो ये तो और भी बुरी बात हो गई। राइका क्या सोचेंगी? वो तो हम सबकी अच्छी सहेली हैं। आप ठीक कह रही हैं। मुझे बुलाना चाहिए था। खैर मैं देखती हूँ। कनीज फातिमा अभी तक नहीं आई। वैसे वक्त की बहुत पाबंद है। उफ, पहली बार लेट हो रही हूँ। वक्त की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। आपने होमवर्क कर लिया? जी हाँ। आपने अपनी अलमारी में कपड़े तय करके रख दिए? जी हाँ, मैंने कपड़े भी तय करके रख दिए हैं। अच्छा, कल स्कूल जाने के लिए बैग भी सेट कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल राइका, मैंने कल स्कूल जाने के लिए बैग भी तैयार कर लिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए, गुलाम रसूल भाई आ गए। गुलाम रसूल भाई, इन्हें अरीबा के घर छोड़कर आ जाएं। चलिए आ जाइए। अच्छा खैर ये तो बताइए कि हम केक के ऊपर मोमबत्ती क्यों लगाते हैं? क्योंकि मोमबत्तियाँ केक के नीचे रखना मुश्किल है। क्या आपको मालूम है कि मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ? मुझे कैसे मालूम होगा? आपको पिंक कलर का डॉल हाउस पसंद है ना? वाह, यानी आप मेरे लिए डॉल हाउस लाई हैं? नहीं, मैं तो पिंक कलर का पेंसिल बॉक्स लाई हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। अच्छा गुलाम रसूल भाई, अल्लाह हाफिज। 8 बजे लेने आ जाइएगा। गुलाम रसूल भाई, मुझे अरीबा के घर छोड़कर आ जाएं।
मैं अभी तो कनीज फातिमा आपी को छोड़कर आया हूँ, आप उसी वक्त कह देती, मैं आपको उन्हीं के साथ छोड़ आता। वो असल में आप ही गिफ्ट भूल गई हैं। चलें अच्छा आ जाइए। आप राइको को भी बुला लीजिए, उसके बगैर कैसे मजा आएगा। वो तो आने के लिए पहले ही बेकरार थी, लेकिन राइका को बुलाया ही नहीं गया था। अच्छा ये बताइए कि क्या आप दावत में शिरकत के आदाब जानती हैं? क्या दावत में शिरकत के आदाब भी होते हैं? जी हाँ। हमें बताइए कि वो क्या आदाब हैं। किसी मुनासिब जगह बैठना चाहिए, दूसरों की जगह पर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरफ से खाना लाया जा रहा हो उस जानिब बार बार ना देखिए कि ये मुनासिब बात नहीं। जहाँ बैठे देखिए कि आसपास और लोग भी बैठे हैं तो इन्हें सलाम करें, उनकी खैरियत मालूम करें। खाने में जो कुछ पेश किया जाए खुश दिली से खाना चाहिए, खाने में ऐब नहीं निकालने चाहिए। अल्लाह हाफिज भाईजान। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा हुआ राइका आप आ गई, राइका के बगैर मजा भी तो नहीं आता। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राइका आप, अच्छा हुआ आप आ गई, अभी मैं आपको बुलाने का सोच ही रही थी। मैं समझी कि आप मुझे बुलाना ही भूल गई। हदीस शरीफ में बिना बुलाए दावत में जाने से मना किया गया है। वैसे मैं गिफ्ट देने आई थी आपी को, आपी भूल गई थी। भूल गई थी या आपी को भुला दिया था? आपी आप सब सहेलियों के सामने शर्मिंदा न करें। वैसे भी अरीबा ने आप दावत भी दे दी है। राइका बेटा क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं बाबा। आपको कच्चा फल नहीं तोड़ना चाहिए और आप नीचे गिर गयी, इससे आपके हाथ गंदे हो गए। हाथ गंदे हो गए तो क्या हुआ? हाथों पर बहुत सारे जर्म्स लग गए होंगे जो हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हैं। तो बाबा मुझे हेल्दी रहने के लिए क्या करना होगा? आपको हेल्दी रहने के लिए जर्म से हिफाजत करनी होगी। जर्म से हिफाजत कैसे होगी बाबा? जर्म से हिफाजत होगी जब हम लाइफ बॉय सुपरफास्ट हैंड वॉश यूज करेंगे, क्योंकि लाइफ बॉय हैंड वॉश 10 सेकंड्स में जर्म्स का खात्मा कर देता है। ओह वाओ। बाबा मैं उसैद भाई के घर जा रहा हूँ। जी ठीक है बेटा। आपको पता है ना कुछ दिन बाद ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। जी बिल्कुल, मैं तो सोच रहा हूँ पहले से ही तैयारी शुरू कर दूं। आप क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? मैं सोच रहा हूँ अपनी छत पर खड़ा होकर सब पर पानी फेंकूं ताकि सब क्लीन हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा आप क्या कर रहे हैं उस दिन के लिए? मैं तो एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसीलिए आप सबको आज बुलाया है। वो खास प्रोजेक्ट क्या है? ये तो आपको कुछ देर बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना बता दूं कि कुछ यूनिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के हवाले से बात कर रहे थे। मैं भी आज बैक्टीरिया के ही बारे में पढ़ रहा था कि वो 5 तरह के होते हैं, जैसे कॉक्सॉय, बेसिलाई, पेरिला, विब्रियो या क्रॉकस्क्रू। और बैक्टीरिया जमीन में हर जगह पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी, चट्टान, समुंदर और यहाँ तक के बर्फ में भी। तो हमें इस हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं खुद भी स्टडी कर रहा था, क्योंकि जब हमें इन चीजों के बारे में मालूमात होगी तो हम अपने स्कूल में भी सबको बता सकेंगे। तो आप कुछ नया ला रहे हैं? जी बिल्कुल, एक नया प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बबलू और फैजान भाई अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? उफ, ये क्या हो गया? ओहो, इसे भी अभी उतरना था। वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और अब ये चेन चढ़ेगी भी बहुत मुश्किल से। आप कोशिश करें, चढ़ जाएगी। मेरे तो हाथ भी बहुत गंदे हो चुके हैं। उसकी खैर है, आप एक बार चेन तो चढ़ा लें। यस, हो गई, बस अब जल्दी चलें। सीखने के बाद हाथ धोने चाहिए। खेलने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। एनिमल्स को प्यार करने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। आपकी बारी कैंसिल।
फ्लश करने के बाद भी हाथ धोने चाहिए और ये गेम में जीत गया। वेल प्लेड। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम तो प्रोजेक्ट के लिए आए थे, आप यहाँ गेम खेल रहे हैं। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आप आए नहीं तो हमने सोचा कुछ खेल ही लेते हैं। तो अब हमें भी खिलाएं। आपके हाथ कितने गंदे हो रहे हैं। वो साइकिल की चेन उतर गई थी। पहले हाथ तो धोकर आए, कितने गंदे हो रहे हैं। फिर हम प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। हम अभी आए। मेरे पास तो असली परी के पर हैं। तो फिर आप कहाँ कहाँ उड़ती हैं? मैं आसमान पर बहुत ऊंचा उड़ती हूँ। अरीबा के पास परियों वाले पर हैं जिससे वो उड़ सकती है। जल्दी जल्दी चलें, राइका आज परों वाली डिब्बियाँ लाई हैं। ये क्या कर रही हैं? बरीरा, कभी भी कोई ऐसा सफा जिस पर मुकद्दस नाम या आयत लिखी हो उसको चूम कर मुकद्दस और आग के डब्बे में डाल लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पाक की ताज़ीम की वजह से जमीन से कोई ऐसा कागज उठाए जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हो तो अल्लाह पाक उसे सिद्दीकीन में शामिल फरमा देगा। और याद है कनीज फातिमा आपी ने क्या कहा था? क्या कहा था? प्यारे बच्चों, आपको भी अगर रास्ते में कोई ऐसा पेपर या कोई ऐसी चीज पड़ी हुई नजर आए जिस पर मुकद्दस कलिमात, कुरान पाक की कोई आयत या हदीस लिखी हो तो उसे उठा लें और ऐसे तमाम मुकद्दस और आग को साफ करके एहतराम से गलियों मोहल्लों में लगे हुए मुकद्दस और आग के डब्बों में किसी बड़े से डलवा दिया करें। अब चले क्लास में। आजा, राइका का पेंसिल बॉक्स तो देख लें। चलें, अब दिखाएं। ये देखें, माशाअल्लाह, क्या जबरदस्त पेंसिल बॉक्स है। ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और भी कुछ है क्या? जी, वाओ, क्या पेंसिल बॉक्स है। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी और भी कुछ है। वाओ, वाह, माशाअल्लाह, ये तो कमाल का पेंसिल बॉक्स है और कमाल के पर हैं। इसमें और भी हैरान कर देने वाली चीजें हैं। ऐसा पेंसिल बॉक्स स्कूल में लाने की इजाजत तो नहीं है। ये तो बस मेरी सहेलियों को मालूम है, मिस को थोड़ी मालूम है। ये भी कोई पेंसिल बॉक्स है? इतना तो अच्छा है। आपके पास नहीं है ना, तो आप तो ये कहेंगी। जी नहीं, ये तो सिर्फ पर हैं। मेरे पास तो असली परी के पर हैं जिन्हें पहनकर मैं उड़ती हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है। अच्छा, तो फिर आप कहाँ कहाँ उड़ती हैं? मैं तो पूरी सोसाइटी में उड़ती हूँ। बादलों पर भी जाती हैं? बादल बादल तो बहुत करीब है। तो क्या आप चांद तक जाती हैं? चांद पर भी जाती हूँ, वहाँ झूला झूलती हूँ। लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा आपको उड़ते हुए। मैं आसमान पर बहुत ऊंचा उड़ती हूँ, तो आपको कैसे दिखाई दूंगी? आप किस वक्त उड़ती हैं? मैं शाम को 6 बजे उड़ती हूँ। आप किस रंग का लिबास पहनकर उड़ती हैं? मैं तो बस उड़ती हूँ। आसमान पर पहुँचकर लिबास का रंग बदलता रहता है। अगर हमारे पास भी ऐसे ही पर हों, तो हम उड़ते हुए कैसे लगेंगे? याहू! कहाँ खो गई? क्या ऐसे पर भी आते हैं? मालूम नहीं। मेरे बाबा ने तो कभी ऐसे पर दिलाए ही नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। क्या बात है राइका, क्यों उदास हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं नमाज पढ़ लूं? मालूम तो हो रहेगा बात क्या है। अरीबा के पास परियों वाले पर हैं जिससे वो उड़ सकती है। नहीं भाई, ऐसे कोई पर नहीं होते। होते हैं, अरीबा के पास हैं। नहीं होते। नहीं हैं। आपको नहीं मालूम, अरीबा ने खुद बताया
है, वो झूठ क्यों बोलेगी? आपको मालूम है ना, झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है और झूठ बोलना बड़े गुनाहों में आता है। अच्छा एक बात बताएं, अगर उनके पास ऐसे कोई पर होते और वो उड़ती तो हमने कभी देखा तो होता ना। मैंने भी यही कहा था, तो उन्होंने कहा वो बहुत ऊंचा उड़ती हैं, इसलिए दिखाई नहीं देती। आज शाम हम अरीबा के घर चलेंगे, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि अरीबा के पास ऐसे पर नहीं है। ठीक है, मगर 6 बजे से पहले जाएंगे। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाओ, आपी और रायका भी आ गई, ये तो अच्छा हो गया। हम कहीं जल्दी तो नहीं आ गए? जल्दी कहाँ, बस 6 बजने में 10 मिनट ही रह गए हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह माशाअल्लाह, आज तो सब एक साथ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो आज हम इसलिए आए थे कि बरीरा छींक के वक्त सर झुकाइए और मुंह छुपाइए और आवाज आहिस्ता निकालिए। छींक की आवाज बुलंद नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकिल्लाह। 6 बज गए, 6 बज गए। तो क्या हो गया, 6 तो रोज ही बजते हैं। 6 बजे तो आप उठती है ना? वो हाँ, आज तो मैं 7 बजे उड़ूंगी। आप तो रोजाना 6 बजे उठती है। हाँ, आज मेरा मूड नहीं है। अच्छा, वो पर वाला लिबास तो दिखाएं। वो मैंने किसी को दे दिया। क्या आपके पास वाकई कोई ऐसा लिबास है? नहीं, वो रायका आज स्कूल में पर वाला पेंसिल बॉक्स लाई थी। सबकी तवज्जो पेंसिल बॉक्स की तरफ थी, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। रायका का पेंसिल बॉक्स तो देख लें। क्या जबरदस्त पेंसिल बॉक्स है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और भी कुछ है। वाओ, ये तो कमाल का पेंसिल बॉक्स है। ओह, आपने अपनी तरफ तवज्जो हासिल करने के लिए कई झूठ बोले। हाय अल्लाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरीबा, आपने वो हदीस नहीं सुनी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने वाले कयामत के दिन अल्लाह करीम के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा अफराद में शामिल होंगे। जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह पाक मुझे माफ फरमाए। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं सच्ची तौबा करती हूँ, आइंदा झूठ नहीं बोलूंगी। आप ये पेंसिल बॉक्स स्कूल क्यों लाई थी? मैं अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती थी कि मेरे पास एक प्यारा सा पेंसिल बॉक्स है। आप अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती थी कि आपके पास जो पेंसिल बॉक्स है वो उनके पास नहीं है, यानी आप दिखावा करना चाहती थी। और दिखावे के बारे में सैयदना लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। बेशक अल्लाह को हरा करने वाला, तकब्बुर करने वाला नापसंद है। जी, मुझसे गलती हुई। रायका, ये पेंसिल बॉक्स, ये तो चीजें हैं ना, और चीजों से खुद को बड़ा नहीं दिखाते, बल्कि अपने अच्छे और नेक किरदार से साबित करते हैं। जी आपी, मैं आइंदा दिखावा नहीं करूँगी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा इन कौओं ने तो हमला कर दिया। भागे रायका, भागे। वो देखें, ये इतना बड़ा कौआ बदला लेने आ गया है। बरीरा, भागे। कनीज़ फातिमा अम्मा, बाबा, मुझे भी आपके साथ जाना है। मैं भी जाऊंगी। बरीरा, देखिए अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। बेटा, दरवाजे पर कोई अजनबी आ जाए तो दरवाजा मत खोलिएगा। और फैजान, छोटी बहन का ख्याल रखिएगा। हम बस डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वापस आते हैं। मुझे भी जाना है, मैं घर में बोर हो जाती हूँ। नहीं बेटा, जिद नहीं करते। जिद करना बुरी बात होती है और बच्चों को बगैर किसी वजह के अस्पताल लेकर नहीं जाना चाहिए। बरीरा, वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए। वालिदैन की नाफरमानी से अल्लाह पाक नाराज होता है। एक हदीस का मफहूम मैंने गुलाम रसूल भाई से सुना था, अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत करने में है और अल्लाह पाक की नाफरमानी वालिद की नाफरमानी करने में है। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ।
अस्पताल ज्यादा दूर तो नहीं है, क्यों ना मैं खुद ही चली जाऊं। अस्सलामुअलैकुम, मुझे 5 किलो आटा दे दीजिए और 1 किलो चावल भी। वालेकुम अस्सलाम, बस 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको अभी दे देता हूँ। इसके अलावा और कुछ चाहिए? 3 किलो चीनी भी दे दीजिए। है? ये तो बरीरा है, ये अकेले कहाँ जा रही है? अभी जाकर इनसे पूछती हूँ। इसके अलावा और कुछ चाहिए? आधा किलो मूंग और आधा किलो मसूर की दाल भी दे दीजिएगा। बरीरा, बरीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वाह बरीरा, कहाँ जा रही हैं आप, और वो भी अकेले? मैं अपने बाबा और मम्मा के पास अस्पताल जा रही हूँ। अकेले जा रही हैं? हाँ, करीबी तो है। अच्छा, आइए पहले पार्क चलते हैं। चलें। अब बरीरा खुश हो जाएगी। बरीरा, बरीरा, यहाँ भी नहीं है, दूसरे कमरे में देखता हूँ। बरीरा, यहाँ भी नहीं है। बरीरा, 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 आप अंदर हो? उफ, बरीरा कहाँ चली गई? कहीं बाहर ना निकल गई हो। बहुत शुक्रिया। राइका, राइका कहाँ गई? राइका, 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 अंकल प्लीज सामान अभी यहीं रखिएगा, मैं अपनी छोटी बहन राइका को देख लूं। वो मेरे साथ ही मौजूद थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है। परेशान नहीं हो, यहीं कहीं होंगी रायका बिटिया। रायका, रायका बिटिया। राइका, 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 राइका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? क्या हम पहले मिल चुके हैं? गुलाम रसूल भाई, मैं हूँ फैजान। तो आप ये कॉस्ट्यूम पहनकर क्यों घूम रहे हैं? मैं तो बरीरा को ढूंढने निकला था, तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गया। आप भी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह पाक खैर फरमाए, राइका नहीं मिल रही है, अभी मेरे साथ ही थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए दोनों मिलकर ढूंढते हैं, उम्मीद है मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। चले झूलों की तरफ चलते हैं। चलें। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो देखें, चिड़िया का घोंसला। इन्हें प्यास लग रही है, और परिंदों को पानी पिलाने पर सवाब भी तो मिलता है। जी, मैंने भी यही सुना है। मैं ऊपर चढ़ती हूँ, आप मुझे पानी दीजिएगा। ठीक है। ये लें। घोंसले से बाहर मम्मा पापा से पूछ कर जाना चाहिए। बगैर पूछे घोंसले से निकलने का अंजाम क्या हुआ? देखा, गिर गए ना। हाँ? वालिदैन अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। चलें। स्विंग वाला झूला पहले मैं झूलूंगी। नहीं, पहले मैं। ये लीजिए, कौवे का बच्चा भी गिरा हुआ है। बरीरा, हर परिंदे को नहीं उठाते। बास परिंदे इंसानों से मानूस नहीं होते, उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। आई, आई। इन कौवों ने तो हमला कर दिया। ये कहाँ पीछे लग गए? भागे राइका, भागे। आप भी भागे, वरना ये कौवे हमें नहीं छोड़ेंगे। उई। भागे राइका, भागे। फैजान भाई, आप इस तरफ जाइए, मैं उस तरफ जाता हूँ। कौवा, कौवा, कहाँ? ये कौवा आज जान नहीं छोड़ेगा। ये कौवा यहाँ भी आ गया। ये तो मैं हूँ। तो आप कौवे की आवाज क्यों निकाल रही थी? मैं कौवे की आवाज कब निकाल रही थी? मैं तो कह रही थी कहाँ है, कहाँ है। हाय अल्लाह, अब क्या हो गया? मैं तो गुलाम रसूल भाई के साथ आई थी। चले मेरे साथ। बरीरा, वो देखें, ये इतना बड़ा कौवा बदला लेने आ गया है। बरीरा, भागे। कौवे के दादा, कौवे के दादा, आप हमें माफ कर दें। हमने तो आपके बच्चों को कुछ नहीं कहा है। कौन कौवे के दादा? ये तो फैजान भाई की आवाज है। फैजान भाई, अल्लाह पाक का शुक्र है आप आ गए।
कौवे हमारे पीछे लग गए थे। आप घर से बगैर बताए क्यों निकल गई थी? वो मैं पापा के पास हॉस्पिटल जा रही थी। आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था। राइका, राइका, गुलाम रसूल भाई, अच्छा हुआ आप मिल गए। आप बगैर बताए कहाँ चली गई थी? मैं तो बरीरा को देखकर बरीरा के पास चली गई थी। बस फिर हम पार्क में आ गए, लेकिन पार्क में एक बहुत बड़ा कौवा हमसे बदला लेने आ गया। आपको इस तरह मुझे बगैर बताए नहीं जाना चाहिए था। और ये बड़ा कौवा? बड़ा कौवा शायद कौवे के दादा हैं। वो हमसे बदला लेने आ गए हैं। दादा हैं? बदला लेने आ गए हैं? क्या मतलब? आप मेरे साथ आइए, बरीरा की मदद कीजिए। बड़ा कौवा। राइका, राइका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? गुलाम रसूल भाई, मैं हूँ फैजान। वो बड़ा कौवा नहीं, फैजान भाई हैं। उन्होंने कौवे वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। ओह अच्छा। बरीरा जिद नहीं करनी चाहिए, वालिदैन का कहना मानना चाहिए। वालिदैन की नाफरमानी से अल्लाह पाक नाराज होता है। हमारे वालिदैन जो कहते हैं हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं। अच्छे बच्चे कभी जिद नहीं करते। आप तो अच्छी बच्ची हैं। उम्मीद है आइंदा आप जिद नहीं करेंगी। वो बड़ा वाला कौवा कहाँ गया? वो तो फैजान भाई थे। लीजिए, दोबारा आ गया। फैजान भाई, अब ये इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। लेकिन क्यों? फैजान भाई, अल्लाह पाक ने हमें अपनी मखलूक में सबसे अच्छा बनाया है, इंसान बनाया है, तो हमें जानवरों वाले कॉस्ट्यूम नहीं पहनने चाहिए। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपने वालिदैन का कहना मानिए और कभी भी उनकी इजाजत के बगैर बाहर मत जाइए। कनीज़ फातिमा कनीज़ फातिमा ये कौन है? बचाओ! क्या हुआ राइका? क्या हुआ? क्यों डर गई आप? ये कौन आ गया मेरे बिस्तर पर? ये अरीबा है। अरीबा, एक गिलास पानी निकालिएगा। लेकिन अरीबा हमारे घर कैसे आ गई? पहले आप बैठिए और पानी पीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप भूल गईं। रात को तो जिद करके आपने अरीबा को अपने साथ ही सुलाया था और अरीबा अपने वालिदैन के साथ हमारे घर रुकने आई हैं। इनके घर मजदूर काम कर रहे हैं। जी, मुझे याद आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है। अब क्या करना है? तहज्जुद का अलार्म लगाना है और लाइट ऑफ करनी है, क्योंकि इस्लाम हमें यही तालीम देता है। रात भर कमरे का बल्ब जलता रहे तो इसका कोई फायदा नहीं, ये फजूल खर्च में आएगा। और फजूल खर्च को कुरान ने शैतान का भाई कहा है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। काफी टाइम हो गया, अब सोना चाहिए। आप दोनों सो जाएं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अब तो नींद ही नहीं आ रही। आपको रात को डर तो नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। अभी तो डर गई थी आप। और आप? मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरती। अकेली छत पर भी चली जाती हूँ। रात को निकलना नहीं चाहिए, मम्मा पापा मना करते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं बहुत बहादुर हूँ। पक्का ना? बहुत बहादुर है ना? बिल्कुल पक्का। तो फिर किचन से जाकर पानी लेकर आइए। सिर्फ पानी? आप कहें तो कूलर लेके आ जाऊं। अगर वहाँ जिन आ गया तो उसे भी प्यास लगती है, पानी पिला दूंगी। वैसे एक काम की बात बताऊं, जिन आपसे पानी नहीं पिएगा। वो क्यों? क्योंकि जिन आपको देखकर डर जाएगा और डर कर भाग जाएगा। जी नहीं, मैं कोई डरनी नहीं हूँ। अपने बाबा की परी हूँ, परी। मेरे बाबा कहते हैं मैं दुनिया की सबसे प्यारी बेटी हूँ। वैसे भी अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। मैं अभी जाती हूँ और पानी लेकर आती हूँ।
ये अरीबा कहाँ है? अरीबा बहुत बहादुर बन रही थी। मैंने किचन से पानी लाने का कहा है। बाहर सरकटा है। सरकटा कहाँ से आ गया? आप बिला वजह डर गई हैं। आइए मेरे साथ आइए। नहीं आ जाइए। आप नहीं जाइए। मैं सच कह रही हूँ। वो तो सरकटा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये तो कपड़े के थैले का अक्स था जो अम्मी ने आज ही लटकाया था। अल्लाह से डरने वाले किसी और से नहीं डरते। हम मुसलमान तो अल्लाह से डरते हैं और जो अल्लाह से नहीं डरता वो फिर हर चीज से डरता है। लेकिन बच्चों को सन्नाटे और अंधेरे की जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए। अभी तो बहुत बहादुर बना जा रहा था और सिर्फ थैले के अक्स से डर गई। उफ, वो इतना अचानक हुआ तो। डर तो आप भी गई थी। खैर चलें, अब कमरे में चलें और अब आप दोनों दुआ पढ़कर सो जाइएगा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आपको नींद आ रही है? नहीं, गुलाम रसूल भाई एक रोबोट लाए हैं, उसे उठा कर लाते हैं, उससे खेलेंगे। जी ठीक है। कनीज फातिमा आप ही कहाँ हैं? उन्हें सरकटा उठाकर तो नहीं ले गया? हाँ मेरी प्यारी आपी। वो सरकटा कहाँ था? थैला था। ये भी तो हो सकता है ना कि आपी ने लाइट जलाई और वो थैले में तब्दील हो गया, फिर वो आया हो और आपी को उठाकर ले गया हो। ए अल्लाह, अब क्या करें? अब क्या हो गया? क्यों डर रही हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र है हम समझे सरकटा आपको उठा कर ले गया। उफ हो, रात हो रही है, सो जाएं, वरना फजर की नमाज में आँख नहीं खुलेगी। अरीबा, आपने कुछ देखा? ये साया मूव कर रहा है और वो दीवार पर अक्स भी बन रहा है। हाँ, मुझे लगता है अब तो सचमुच कोई आ गया है। वेक अप, जाग जाइए, ये तो बोल भी रहा है। जाग जाइए। जाग गए हैं भाई? कैसे जागे आप? तहज्जुद की नमाज का वक्त हो गया है। ये तो तहज्जुद की नमाज के लिए जगा रहा है। जाग गए हैं, हम तहज्जुद भी पढ़ लेंगे। लेकिन आप कौन हैं? मैं रोबोट हूँ। अब क्या हो गया? अब क्यों जाग गए आप लोग? आप ही ये रोबोट बोल रहा है। अंदर क्या हो रहा है? मैं अंदर आ रहा हूँ। ये आधी रात को आप सब जाग क्यों रहे हैं? अच्छा हुआ गुलाम रसूल भाई कि आप आ गए। क्या हो गया? शोर क्यों हो रहा है? ये रोबोट बातें कर रहे हैं गुलाम रसूल भाई। लेकिन ये रोबोट यहाँ कैसे आया? ये रात को मैं आपके कमरे से लाई थी। किसी की चीज बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं करते। आपको पूछ कर लेना चाहिए था और कमरे में भी इजाजत लेकर दाखिल होना चाहिए था। लेकिन मैं तो आपकी बहन हूँ। बहन भाइयों को भी एक दूसरे की चीज उनकी इजाजत के बगैर नहीं लेना चाहिए। जी, मुझसे गलती हो गई। ये एक AI रोबोट है जो सवालात के जवाबात भी देता है और इसमें अलार्म भी लगा हुआ है, तो ये हमें जगा भी देता है, बल्कि हमसे भी सवाल कर लेता है। भाई माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये तो बहुत ही जबरदस्त रोबोट है। सब जाग ही चुके हैं तो तहज्जुद की नमाज़ी अदा कर लीजिए। जी बिल्कुल। कनीज़ फातिमा